आपका सीएस चॉइस करने का रीजन क्या था? आप कुछ कॉमेडी एक्सपीरियंस बताइए आपके कॉलेज के। आपने JEE क्यों चॉइस किया? जो 10th में है अभी और जिनको सीएस करना है उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? IITian बनने के लिए कुछ सजेशन या फिर कैसे स्टडी करें? क्या प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट होता है? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट्स या फिर हैकेथॉन्स जैसे मैंने सुना है वो रहते हैं, तो क्या वो आपने किया? Hey guys, welcome back to my channel and in my another video। तो आज का वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मेरे चैनल में आए हैं मेरे दो कजिन्स, प्रियांशु भैया जो अभी सीएस कर रहे हैं और लावण्य दीदी जो अभी IIT कर रही है, सिविल इंजीनियरिंग कर रही है। मैंने सोचा कि मेरे भाई बहन से उनका सफर, उनकी मेहनत और मोटिवेशन लिया जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रियांशु भैया सीएस कर रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन प्रियांशु भैया से है कि प्रियांशु भैया आपका सीएस चॉइस करने का रीजन क्या था? एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, पर मोस्टली बचपन से कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में बहुत सुनता आया था और मुझे पजल्स, लॉजिक इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। सो मुझे लगा कि मेरे लिए सीएस ब्रांच सबसे बेस्ट होगी, इसलिए मैंने CSE में बीटेक करना चाहा। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दीदी से पूछना चाहूंगा कि आपने JEE क्यों चॉइस किया? तो बेसिकली द मेन रीज़न वाज कि मेरे को आगे जाके UPSC करना था। तो फिर जब मैंने स्टैट्स फाइंड आउट किए, सो जो भी हाईएस्ट रैंकर्स होते हैं, आप देख लो काफ़ी ईयर्स के स्टैट्स, सो मोस्ट ऑफ देम आर IITians। लाइक जो भी IITians फर्दर जाके UPSC करते हैं, दे स्कोर अ वेरी गुड रैंक। फिर आफ्टर दैट अनदर रीज़न वाज कि मुझे बचपन से मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था रादर दैन बायोलॉजी। सो दैट रादर दैन चूजिंग द अनदर एग्जाम और एनीथिंग, आई ऑप्ट टू JEE। अच्छा, बहुत अच्छा सजेशन दिया दीदी आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रियांशु दादा कि दादा आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो 10th में है अभी और जिनको सीएस करना है, उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? मैं तो कहूँगा फिलहाल के लिए तो 10th के बोर्ड पर ही फोकस करें, क्योंकि जो CS है वो बीटेक फर्स्ट ईयर से ही शुरू होता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पहले से ही करना ही है तो कंप्यूटर के बेसिक्स मास्टर कर लीजिए, या फिर जो टूल्स होते हैं उन्हें सीख लीजिए, क्योंकि वो आगे जाके आपको हेल्प होंगी उसकी। क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा है, आप थोड़ा सा अभी लर्न करेंगे तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो अभी के लिए तो 10 पे ही फोकस करें, बाद में कंप्यूटर साइंस में डीप में पढ़ाई करेंगे आप फर्स्ट ईयर में। थैंक यू प्यू भैया फॉर दिस नाइस सजेशन। तो अगला क्वेश्चन लावण्य दी से है कि जो अभी 10th पास आउट करेंगे या फिर अभी पास आउट हो गए हैं, उनके लिए IITian बनने के लिए कुछ सजेशन या फिर कैसे स्टडी करें उसके बारे में? तो बेसिकली IIT के प्रिपरेशन नॉट जस्ट फ्रॉम 11th स्टार्ट होती है, वो काफ़ी पहले से होती है, क्योंकि आपका जो 8, 9, 10 का सिलेबस होता है, दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर अदर एग्जाम। मतलब जो 11, 12 के टॉपिक्स है वो उन पर ही बिल्डअप है। तो आपका अगर 9, 10 का साइंस और मैथ्स क्लियर होगा पूरा, तो आपके लिए ईजी रहेगा। और फिर जो 11, 12 का जो सिलेबस है वही करना है। बस एक मेन चीज़ है कि रोज़ कंसिस्टेंटली करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और दूसरे दिन कुछ नहीं करना है। रोज़ 4-5 घंटे करो, लेकिन रोज़ करो तो हो जाएगा। दैट्स इट। ओह, थैंक यू। तो मैं भी फॉलो करूंगा अभी ये 10 के बाद, मुझे भी अभी यही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो दीदी ने बताया। थैंक यू दीदी। तो प्रियांशु भैया, क्या प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट होता है या फिर जिनको सीएस करना है वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें? सच बोलूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, पर अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़े तो हो जाएगा। मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत सी चीज़ें होती है। हम कंप्यूटर साइंस को एक तरीके से देखते हैं कि उसमें सिर्फ कोडिंग होती है, और उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे AI है और डेटा एनालिटिक्स है, वेब डेवलपमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड्स है। अगर आप चाहे तो उन चीज़ों के बारे में अभी से ही जान सकते हैं 10th स्टैंडर्ड से। और अगर आपको डीप में पढ़ना है तो कॉलेजेस में तो पढ़ाते ही है। सोर्सेस वगैरह आप पूछेंगे पढ़ने के लिए तो बहुत सारे, जैसे यूट्यूब चैनल्स है वगैरह। आप नहीं तो अभी ChatGPT आया नया, उससे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। वो वहाँ से भी आप डिटेल में पता कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा भैया मेरे लिए। तो लावण्य दीदी, जब आपका मोटिवेशन लो हो जाता था तब आप क्या करते थे?
तो एज ऑल ऑफ अस नो, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी. तो रादर देन मैं इन जनरलाइज करके मैं एक सिचुएशन बताना चाहूँगी. जब मेरे मेंस 1 में काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आए थे, फिर उसके बाद मतलब सबको लगा था कि मेरा नहीं हो पाएगा, मतलब जेईई एडवांस तो नहीं क्रैक हो जाएगा, जबकि मेरे पेरेंट्स ने भी बोल दिया कि तू सीईटी पे फोकस कर ले, ये नहीं हो पाएगा. बट एक अंदर से होता है कि तुमने उतनी मेहनत करी है, तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर एफर्ट्स कि तुमने उतना टाइम दिया है तो वो टाइम तुमको उसका फ्रूट देगा. दैट्स इट. मतलब दैट इज़ व्हाट यू हैव टू बिलीव इन. हाँ गाइस, ये तो सही बात है बिल्कुल. प्रियांशु भैया, कोई एप्स या फिर वेबसाइट्स है जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं फॉर सीएस? हाँ, वैसे तो आज के टाइम पे बहुत सारे वेबसाइट्स और ऐप्स अवेलेबल है, और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है. इनफैक्ट मैंने अपनी बहन को भी एक ऑनलाइन कोर्स में इनरोल कर दिया है. वो 11th स्टैंडर्ड में है. आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे कोर्सेरा पे, यूडेमी पे. आप 10th के साइड बाय साइड वो कर सकते हैं अगर आपकी चॉइस हो तो. वैसे तो सोर्स यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको कंटेंट, और ऑनलाइन आप देखेंगे तो कुछ कोचिंग वगैरह भी रहते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं. तो दीदी, आप उन बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे जो आईआईटी के लिए सामने आईआईटी लेना चाहते हैं? तो मैं बस यही बोलूँगी कि गाइस, जितना टाइम बचा है मेहनत कर लो, बाद में रिग्रेट नहीं करोगे. बहुत बेटर लाइफ है, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो बस मेहनत कर लो. हाँ दीदी, बिल्कुल. और गाइस, मैंने भी दीदी को देखा है स्ट्रगल करते हुए. बहुत देर तक दीदी एग्जाम्स के पहले बहुत देर तक स्टडी करती थी, और मैं भी करूंगा. आईआईटी चॉइस करूंगा या नहीं करूंगा वो तो पता नहीं, पर जिस भी फील्ड में जाऊं, पर आपको भी बहुत ज्यादा स्टडी करनी है, मुझे भी करनी है. तो प्रियांशु भैया की मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि जब आपके कॉलेज वगैरह शुरू हो गए थे, तब क्या आपने कोई प्रोजेक्ट्स या फिर हैकेथॉन्स, जैसे मैंने सुना है, वो रहते हैं, तो क्या वो आपने किया? हाँ, मतलब मेरी सीएस की फील्ड थी, तो फर्स्ट ईयर से ही हैकेथॉन्स प्रोजेक्ट्स वगैरह वो शुरू ही थे. अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ. हैकेथॉन्स कॉम्पिटिशन्स होती है, जैसे दूसरी फील्ड की होती है, वैसे ही कंप्यूटर में हैकेथॉन होती है, जिसमें कोडर्स, हैकर्स एक साथ एक बैठते हैं और कोई सॉफ्टवेयर बनाता है या फिर कुछ हैक करते हैं, उसे हैकेथॉन कहते हैं. बहुत से हैकेथॉन्स 24 आवर्स की होती है, उसमें कंटिन्यू कोडिंग करनी पड़ती है, और जो मतलब टीम्स रहती है, और जो टीम विनर होती है उनको प्राइजेस, गुडीज़ वगैरह मिलती है. तो हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर से ही मैं हैकेथॉन्स अटेंड कर रहा हूँ. प्रोजेक्ट्स वगैरह में हमारे इंक्लूडेड होते हैं कुछ ऐप्स या फिर वेबसाइट्स, जो कि कॉलेज के लिए या फिर हम पर्सनली भी कुछ बनाते रहते हैं ऐसे. ओके, मुझे गाइस हैकेथॉन्स के बारे में तो पता था, पर 24 आवर्स चलते हैं ये नहीं पता था. तो थैंक यू प्रियांशु भैया. दीदी, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ एक्टिविटीज की है तो वो बताइए. यस, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में तो सारे फील्ड्स के प्रोजेक्ट्स किए. मतलब एक वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग नाम का कोर्स था, जिसने हमने ये डिवाइस बनाया जो बेबीज़ को ट्रैक करता है, ताकि अगर पेरेंट्स घर पे ना हो तो बेबीज़ को कैसे सेफली रखा जाए. तो जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब जब हम ट्रेंड स्टूडियो में जाते हैं तो उनके ऊपर जो कोड लगा रहता है, अगर हम लोग बिना बिल किए उस गेट से पास हुए तो सायरन बज जाता है. yes. तो सेम सिस्टम हमने उसमें इम्प्लीमेंट की थी कि अगर इस एरिया में चाइल्ड डिटेक्ट हुआ तो पेरेंट्स को सिग्नल जाएगा, काइंड ऑफ ऐसे. तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए. इन माय सिविल फील्ड हमने एक वुडन ब्रिज बनाया था, ट्रस ब्रिज, और फिर उसकी टेस्टिंग की थी. और अभी इन समर मैंने एक रिसर्च इंटर्नशिप की है 2 मंथ्स की, जिसमें हमने सीमेंट और सैंड का रिप्लेसमेंट बायोचार, जो कि बेसिकली प्लांट वेस्ट होता है, उसके ऊपर रिसर्च किया. बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छी नॉलेज दी अपने. अभी ये लास्ट क्वेश्चन दोनों कजिन्स से है कि कॉलेज में सिर्फ स्टडीज होती है या फिर कुछ फेस्टिवल वगैरह भी सेलिब्रेट करते हो आप लोग? नहीं, कॉलेज में स्टडीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ सब करनी होती है. कॉलेज में आपको क्लब्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं वगैरह वगैरह, और इवेंट्स वगैरह होते हैं. तो उन सब में पार्टिसिपेट करना मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है, एक्सेट्रा. ओके, सेम क्वेश्चन टू दी. हाँ, मतलब सेम फेस्ट वगैरह होता है, टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट.
और रादर देन ये सब चीज़ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं। तो फिर मतलब अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो तो फिर दोस्तों के साथ टाइम पास हमेशा चलता रहता है। दैट मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बनती है। मतलब तुम्हारे बहुत अलग अलग जगह से दोस्त मिलेंगे, अलग अलग कल्चर से तुम लोग वाकिफ होंगे कि क्या क्या होता है, एंड इट्स फन। तो गाइस अभी बहुत सारी स्टडीज रिलेटेड सीरियस बातें हो गई, पर एक क्वेश्चन प्यूदा को मैं पूछना चाहूंगा कि भैया आप क्या खाना वगैरह बनाना सीख गए? वहां पे अकेले रहते हो? टिफ़िन का खाना तो ऐसे इतना टेस्टी नहीं होता, तो वो खाना पकाना तो सीखना ही पड़ता है। तो मैंने मतलब कॉलेज में जाने से पहले मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, चाय बनानी भी नहीं आती थी। अभी अभी बोल सकता हूँ कि मैगी बना लेता हूँ सिर्फ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता मुझे। ये हर एक बॉयज की यही कहानी है गाइस। लावण्या दीदी आप कुछ कॉमेडी एक्सपीरियंस बताइए आपके कॉलेज के। कॉमेडी एक्सपीरियंस तो मतलब मेरे को सबसे पहला यही याद आता है कि पहले दिन मैं अपने रूम में जाती हूँ और लाइक मेरी रूममेट वो उसकी पूरी बॉयकट है और वो बस लड़कों के कपड़े पहनती है। तो तुम लोग, अगर तुमको पता नहीं है कि ये लड़की है, तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि ये लड़की है। तो जैसे ही मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और उसने रूम खोला तो आई वाज लाइक कि मैं गलत हॉस्टल में तो नहीं आ गई ना। और फिर सब लोग, पूरे लॉबी के लोग डरे हुए हैं एंड फिर वो बोलते हैं नहीं मेरा नाम वनश्री है। फिर उसके बाद ये पता चला। सो इट वाज ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं गाइस। दीदी कुछ और एक्सपीरियंस? एक मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को याद आ रहा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे अलग रीजन के लोग आते हैं। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मराठी है बट कोई विदर्भा से नहीं है, तो अलग रीजन से। तो उनकी मराठी हम लोग से काफ़ी डिफरेंट है। तो फिर उनके साथ बात करते करते जब हमने हमारी विदर्भा स्लैंग यूज़ करना चालू किया, जैसे मतलब कुछ वर्ड्स है जैसे भयाड़, पोट्ठा, पोट्टी जो उन लोग को नहीं पता थे। और फिर जब पहली बार उन्होंने सुना तो उनको काफ़ी वियर्ड लगा, लेकिन विद टाइम वो लोग बोलने लगे। तो मेरी एक फ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा भयाड़ बोलती है। तो एक इंसान को लगा कि वो भाया बोल रही है, तो तब से उसका नाम भाया पड़ गया। तो सब लोग उसको भाया ताई बुलाते हैं। और फिर ऐसे करके मतलब वो लोग घर पे भी ये लैंग्वेज यूज करना लग गए। तो फिर उनके पेरेंट्स उनको टोक रहे कि ये कहाँ की लैंग्वेज है घर पे। तो दीदी आप मेरे फ्रेंड्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई पे भी फोकस करिए। अगर आप क्रूशियल ईयर्स में हो जैसे 10th 11th 12th, तो खास करके आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कंसिस्टेंटली कीजिए। मतलब हर रोज़ कीजिए तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। हाँ, मुझे तो मेरे कजिन से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिल गया है गाइस, और काफी सारा नॉलेज मिला है। तो होप करता हूँ आपको भी मिला ही होगा। थैंक यू सो मच भैया एंड दीदी कि आपने आपका टाइम दिया मुझे और इतना अच्छा नॉलेज दिया। होप करता हूँ ये मुझे फ्यूचर में बहुत काम आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम में आ सकता है। और फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मैं 10th क्लास में हूँ, तो मेरे चैनल पे आगे आपको कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी दिखेंगे और हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे 10th की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। A few moments later. मेरी बुआ थी सारी और मेरे कजिन्स थे, ये सारे मेरे कजिन्स हैं। अच्छा तो अच्छा से चांगला नहीं वाटत है यार। ये सुन के मुझे बहुत आया ना